हेलो गाइस, तो आज का नेक पीजी क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सही लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं एक बेबी को क्या है, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस है विच इज़ अ टाइप ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, और कैटरैक्ट है और डिफनेस है, ठीक है। तो इसका आंसर है कंजेनिटल रूबेला, और इसका निमोनिक याद रखने का है CDC, C फॉर कैटरैक्ट, D फॉर डिफनेस एंड C फॉर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, इसमें जो पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस दिया है, ठीक है। तो आंसर है कंजेनिटल रूबेला। मगर हम आप सारे अदर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है कंजेनिटल CMU यानी साइटोमेगालोवायरस। इसमें यूजुअली क्या होता है, IUGR रहेगा यानी बेबीज वेट विल बी लेस, ठीक है। और सेकंड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली रहेगा और पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन रहेगा, यानी जब थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल जो ब्रेन में रहते हैं उनके सराउंडिंग CT हेड अप करेंगे तो कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और समटाइम पेटिकिए भी रहेगा, ठीक है। और कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस में इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ सेंसरी न्यूरल डिफनेस रहेगा चाइल्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कंजेनिटल सिफिलिस, इसका एक ट्राइड है, ठीक है। तो इसके ट्राइड में क्या होता है, हचिंसन टीथ होता है, यानी जो इंसिजर रहता है वो नॉच में रहता है सर, ठीक है। हो सके तो मैं आपको पिक दिखा दूंगा। और इंटरस्टिशियल कैराटिटिस होता है, तो और एक एट नर्व डिफनेस है, ठीक है। तो आप लोगों ने पूरा ट्राइड रट्टा मार लिया, इंटरस्टिशियल कैराटिटिस, एट नर्व डिफनेस और हचिंसन टीथ। मगर एग्जामिनर क्या करेगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देगा, तो आप जो भी पढ़ो लिमिटेड पढ़ो मगर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है। हचिंसन टीथ यानी सेंट्रल इंसिजर रहेगा और नॉच रहेगा, मैं यहाँ पे पिक दिखा दूंगा। इंटरस्टिशियल कैराटिटिस इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल कैराटिटिस होता है। और नेक्स्ट क्या है, एट नर्व डिफनेस। एट नर्व डिफनेस यानी विच टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरल है, कंडक्शन है। एट नर्व यानी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, इसके इन्वॉल्वमेंट से यूजुअली सेंसरी न्यूरल डिफनेस होती है, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। सेंसरी न्यूरल डिफनेस कब कब होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेरेब्रल पॉन्टेन एंगल, इंटरनल अकोस्टिक मीएटस और इनर ईयर, इसमें सेंसरी न्यूरल डिफनेस यूजुअली देखने को मिलता है। कंडक्टिव डिफनेस कब देखने को मिलता है, जब डैमेज टू पिन्ना हो, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीएटस हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो, या डैमेज टू ऑसिकल्स अप टू द फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स, तब हमें कंडक्टिव डिफनेस देखने को मिलता है। तो ऐसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल कैराटिटिस जो था, इसमें हो सकता है कि यहाँ पे पिक दे दे इंटरस्टिशियल कैराटिटिस का, तब आप कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसा ही करते एग्जामिनर्स PYQ को गोल गोल घुमाते रहते हैं और एक ही वर्ड को ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। और जब एग्जाम देके आओगे सब लोग खुश रहेंगे कि मेरा आंसर सही है, जब आप PYQ का रिकॉल देखोगे तब सैड फील होने स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इसमें भी इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन होता है, जैसे कंजेनिटल CP में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन था, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन होता है। और इसमें एडिशनल फीचर क्या रहते हैं, वो है हाइड्रोसेफेलस रहता है और कोरियोरेटिनाइटिस होता है, ठीक है। अगर हम केयरफुली देखें, आई का इन्वॉल्वमेंट 3 इसमें है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में है, ठीक है, और सिफिलिस में है, रूबेला में भी है, ठीक है। रूबेला में कैटरैक्ट है विच इज ऑब्सेसिफिकेशन ऑफ लेंस, कंजेनिटल कैटरैक्ट, इट्स क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कैराटिटिस सिफिलिस में, इसका इमेज बेस दे सकता है, मैं यहाँ पे दिखा दूँगा इंटरस्टिशियल कैराटिटिस का, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, और कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस कोरियोरेटिनाइटिस, दिस टाइप ऑफ पोस्टीरियर, जिसमें इन्फ्लेमेशन रहेगा कोरॉइड और रेटिना, ठीक है। तो आई का इन्वॉल्वमेंट तीनों में है। अगर हम डिफनेस की बात करें तो डिफनेस तो सिफिलिस में भी रेटिनल डिफनेस, सेंसरी न्यूरल डिफनेस है, CMU में भी लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में सेंसरी न्यूरल डिफनेस देखने को मिलता है, रूबेला में भी डिफनेस है, ठीक है। तो और CMU बचा है, ठीक है। CMU में तो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में डिफनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिफिलिस में भी डिफनेस है। तो ये सब सारी चीज़ें कॉमन है, तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जितना भी पढ़ोगे आप क्लियर कट पढ़ना चाहिए, एसोसिएटेड फीचर्स भी आपको पता रहना चाहिए और इमेज बेस्ड भी पता रहना चाहिए, तभी आप आंसर को सही तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। तो अब एक PYQ से हमने 4 PYQ डिस्कस किए, ठीक है। कंजेनिटल रूबेला, CMU, सिफिलिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।